नमस्कार। चलिए आज वाकाटक राजवंश को समझते हैं, वो भी खास तौर पर एग्जाम के नजरिए से। हम सीधे उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो उनके कल्चर और पॉलिटिक्स के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी हैं। देखिए, वाकाटकों को सिर्फ राजा महाराजा समझना उनकी कहानी के साथ नाइंसाफी होगी। असल में उनकी जो सबसे बड़ी पहचान है, जो विरासत उन्होंने छोड़ी है, वो उनकी कला और साहित्य में है। और आज हम उसी खजाने को खंगालने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले उनकी आर्ट, फिर लिटरेचर, उसके बाद पॉलिटिक्स और धर्म को समझेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए सबसे जरूरी फैक्ट्स का एक क्विक रिकैप भी करेंगे। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी आर्टिस्टिक लेगेसी की। और जब वाकाटक राजवंश का नाम आता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बिल्कुल सही, अजंता की शानदार गुफाएं। और इस पूरे आर्टिस्टिक रेवोल्यूशन के पीछे एक नाम सबसे अहम है, राजा हरिसेन। ये वाकाटक वंश की वत्सगुल्म शाखा के थे और इन्हीं के दौर में वाकाटक कला अपने पीक पर पहुंची थी। अच्छा, एग्जाम के लिए ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हरिसेन के टाइम में बौद्ध विहार और चैत्य बनवाए गए, खासतौर पर गुफा नंबर 16, 17 और 19। ये तीनों वाकाटक कला के सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। और हाँ, वो फेमस पेंटिंग महाभिनिष्क्रमण, वो भी इन्हीं की देन है। लेकिन वाकाटकों की कहानी सिर्फ पत्थरों पर ही नहीं, पन्नों पर भी लिखी गई थी। चलिए अब उनके लिटरेचर की दुनिया में चलते हैं, जहां राजा खुद बहुत बड़े कवि हुआ करते थे। यहाँ दो नाम और उनकी किताबें आपको याद रखनी है। एक, राजा प्रवरसेन द्वितीय, जिन्होंने प्राकृत भाषा में सेतुबंध काव्य लिखा। और दूसरे, राजा सर्वसेन, जिनकी रचना है हरि विजय। उन्होंने साहित्य में एक नया स्टाइल भी शुरू किया, जिसे कहते हैं वैदर्भ रीति। ये संस्कृत लिटरेचर का एक बहुत ही एलिगेंट और क्लियर स्टाइल था, इतना जबरदस्त कि कालिदास जैसे बड़े बड़े कवियों ने भी इसकी खूब तारीफ की है। अच्छा, आर्ट और लिटरेचर तो हो गया, अब जरा इनकी पॉलिटिक्स को भी समझ लेते हैं। देखते हैं कि वाकाटक साम्राज्य फैला कहाँ तक था और उस वक्त की सुपर पावर यानी गुप्त साम्राज्य के साथ इनके रिश्ते कैसे थे। जरा इनके साम्राज्य के फैलाव को देखिए। नॉर्थ में मालवा और गुजरात से लेकर साउथ में तुंगभद्रा नदी तक, और वेस्ट में अरब सागर से लेकर ईस्ट में छत्तीसगढ़ तक। मतलब एक बहुत बड़े इलाके पर इनका दबदबा था। इनका सबसे स्मार्ट पॉलिटिकल मूव था गुप्त साम्राज्य के साथ शादी का रिश्ता बनाना। वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय की शादी हुई चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्त से। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने इतिहास को ही मोड़ दिया, खासकर तब जब प्रभावती गुप्त ने सत्ता संभाली। अब आते हैं वाकाटकों के धार्मिक विश्वास पर। और यहाँ कहानी में एक और मजेदार मोड़ आता है। ये लोग एक ही समय में दो अलग अलग धार्मिक परंपराओं को सपोर्ट कर रहे थे। ये बड़ा ही अनोखा बैलेंस था। एक तरफ तो वो पक्के ब्राह्मण थे, वैदिक यज्ञ करते थे, ब्राह्मणों को जमीनें दान में देते थे, और वहीं दूसरी तरफ वो बौद्ध धर्म के भी बहुत बड़े संरक्षक थे, जिसका सबसे बड़ा सबूत तो खुद अजंता की गुफाएं हैं। चलिए अब तक जो किस भी हमने देखा है उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये वो की पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में बिल्कुल नहीं भूलने हैं। तो याद रखिएगा, हरिसेन मतलब अजंता के संरक्षक, प्रवरसेन द्वितीय मतलब सेतुबंध काव्य, सर्वसेन मतलब हरिविजय, गुप्तों से गठबंधन का मतलब रुद्रसेन द्वितीय और प्रभावती गुप्त का विवाह, और आखिर में इनका दोहरा संरक्षण, एक तरफ ब्राह्मणवाद और दूसरी तरफ बौद्ध धर्म। और जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। सोचिएगा जरूर कि एक राजवंश जो पूरी तरह से ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों को मानता था, वो दुनिया के सबसे महान बौद्ध स्मारकों में से एक का संरक्षक कैसे बन गया? शायद यही कॉन्ट्रडिक्शन वाकाटकों को इतना दिलचस्प बनाता है।